नमस्ते एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्दी होंगे। क्या आप भी एक आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग सेशन लेने का सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब भी हम एक रीडिंग सेशन लेने जाते हैं तो हमारे मन में कई सारे तरीके के सवाल उठते हैं। हमने वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो बहुत बार कराई है, न्यूमरोलॉजी भी करवाई है, टैरो रीडिंग भी करवाई है, बट आकाशिक रीडिंग इज़ कंपैरेटिवली न्यू, इसलिए लोगों को इसके बारे में थोड़ी कम जानकारी रहती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि एक टिपिकल आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग सेशन कैसा रहता है और उसमें क्या-क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप कोई भी सेशन बुक करते हैं, तो उस सेशन को बुक करने के बाद आपके पास एक ज़ूम इनवाइट जाएगा। तो जितने भी मेरे सेशंस रहेंगे रीडिंग्स के, वो सारे के सारे आपके ज़ूम कॉल पर रहते हैं। हम दोनों ज़ूम कॉल पर कनेक्ट होते हैं। फिर जब ज़ूम कॉल पर आमने-सामने आते हैं, उसके बाद फिर मैं एक छोटा-सा मेडिटेशन करती हूँ और छोटा-सा मंत्र चैंटिंग करती हूँ। वो मंत्र चैंटिंग करने के बाद फिर मैं आपसे परमिशन लेती हूँ। परमिशन लेने के बाद फिर आप एक-एक करके अपने सवाल पूछते हैं और फिर आपको उनके जवाब मिलते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि हम किस तरीके के सवाल उसमें पूछ सकते हैं। देखिए, आप अपने से रिलेटेड किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं कौन हूँ? मेरे इस लाइफ का पर्पस क्या है? दूसरा क्वेश्चन, मेरे साथ इनका रिलेशनशिप क्या है? क्या मैं पास्ट लाइफ में इनके साथ कनेक्टेड था और था तो हमारा रिलेशन किस तरह से था? आगे हमारा फ्यूचर में रिलेशन कैसे इम्प्रूव हो उसका गाइडेंस दीजिए। मुझे ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लाइफ में क्यों हो रही हैं और इनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? मैंने पास्ट में आखिर ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से मेरे प्रेज़ेंट लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है? मैं इस काम को करना चाहता हूँ बट नहीं कर पाता हूँ, हर वक़्त रुकावट आ जाती है। मैं ऐसा क्या करूँ कि ये सारी रुकावटें हट जाएँ? हमारे घर में बहुत सारे तरीके की नेगेटिव एनर्जी है। हमें हमेशा नकारात्मक फ़ील होता है, जो भी घर में रहता है वो बीमार होता है, इसका क्या कारण है? तो इस तरीके के रैंडम क्वेश्चंस जो भी आपके लाइफ़ में आप फ़ेस कर रहे हैं, आप उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। इसके साथ-साथ आप अगर स्टूडेंट हैं, तो आप आगे आगे अपने करियर का गाइडेंस ले सकते हैं कि मेरे लिए बेस्ट पॉसिबल करियर पाथ क्या रहेगा रिगार्डिंग माय सोल जर्नी। रिलेटेड टू माय सोल जर्नी। उसके बाद आप ये पूछ सकते हैं कि हमारी आगे मैरिड लाइफ कैसी रहेगी और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आकाशिक रिकॉर्ड्स में आंसर होता है वो है हमारी स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड। एज़ अ सोल आपकी एनर्जी कैसी है? आपको आगे और क्या करना चाहिए ताकि आप और ज़्यादा अलाइन्ड हो यूनिवर्स के साथ, आप और ज़्यादा ईश्वर के साथ कनेक्टेड फ़ील करें। आपको आगे किस एनर्जी की उपासना करनी चाहिए, किस एनर्जी के साथ आपका कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन है या कार्मिक डेट है, ये सारी चीज़ें आपको एक रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड के सेशन में पता लगती है। और भी अगर आप एनर्जी स्कैन करवाना चाहते हैं, लाइक अपने घर की एनर्जी के बारे में जानना चाहते हैं या किसी इंसान की एनर्जी के बारे में जानना चाहते हैं, तो भी आपको वहाँ पर पता लग सकता है। तो जो सवाल आप पूछना चाहेंगे, उसका जवाब आपको मिलेगा। बट ये सारे क्वेश्चंस आपसे रिलेटेड होने चाहिए। कई बार क्या होता है कि लोग अपने से रिलेटेड तो पूछते ही हैं, इसके साथ-साथ वो अपने घरवालों से के रिलेटेड पूछने लगते हैं, जैसे कि मेरे बच्चे का करियर कैसा होगा, उनका फ्यूचर कैसा होगा। बट ये सारे सवाल हम बहुत एप्रोप्रिएटली आपके रिकॉर्ड से आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड्स ओपन हुए हैं, वो आपके हुए हैं। तो एज़ अ सोल आपसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन्स हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं, आपके जो रिलेशनशिप्स रिलेटेड क्वेश्चन्स हैं, वो सब आप पूछ सकते हैं। आप पेरेंटिंग से रिलेटेड पूछ सकते हैं कि ये मेरा बच्चा है, मैं इसको किस तरीके से पेरेंटिंग करूँ इसकी, मैं किस तरीके से इसको गाइड करूँ ताकि ये और आगे अच्छा बने या उसका करियर और अच्छा हो या हमारा बॉन्ड और अच्छा हो। तो आप इस तरीके से गाइडेंस ले सकते हैं। बाकी 2 तरीके के सवाल हम रिकॉर्ड्स में नहीं पूछते। पहला क्वेश्चन है एग्ज़ैक्टली टाइम रिलेटेड, लाइक अगर आपका ये सवाल है कि मेरा ये काम कब तक होगा? तो ये सवाल हम यहाँ पर नहीं लेते, क्योंकि रिकॉर्ड्स में बोला जाता है कि जो रिकॉर्ड्स हैं दीज़ आर इटर्नल, ये हमेशा से है और हमेशा रिकॉर्ड्स में आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलती है जैसे कि ये सब कुछ प्रेज़ेंट में हो रहा है। अगर आप आगे खुद भी रिकॉर्ड्स ओपन करना सीखेंगे तो आपको ऐसे ही सब कुछ दिखता है जैसे कि ये अभी इसी वक़्त हो रहा है। तो रिकॉर्ड्स में जो भी है वो सब कुछ एट प्रेज़ेंट है। रिकॉर्ड में कुछ भी पास्ट या फ्यूचर नहीं है। इसीलिए हम एग्ज़ैक्ट टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछते। दूसरा, हम एग्ज़ैक्टली येस और नो क्वेश्चन नहीं पूछते।
अगर आपको ये जानना है कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, मुझे बस येस और नो बता दीजिए, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन्स हम नहीं पूछते। वो इसलिए होता है क्योंकि जो रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पर अनलिमिटेड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज है। हम आज जो काम कर रहे हैं उससे हमारा कौन सा फ्यूचर पॉसिबिलिटी मैच करेगा वो हम पर डिपेंड करता है, हमारे प्रेजेंट एक्शन पर डिपेंड करता है। हमारे लिए जितनी भी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर स्टोर्ड हैं, वहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। बट हमारा प्रेजेंट एक्शन डिसाइड करेगा कि हम क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटी के साथ मैच करेंगे। इसीलिए रिकॉर्ड्स में आपको एग्जैक्टली यस और नो नहीं पता लगता। बट हाँ, ये पता लग सकता है कि अगर मैं ये करूँगा तो मेरे लिए आगे फ्यूचर कैसा रहेगा, अगर मैं दूसरे ऑप्शन पर जाऊँगा तो मेरे लिए आगे फ्यूचर कैसा रहेगा। आप ये डेफिनेटली गाइडेंस वहाँ से ले सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो आप उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं कि मैं ऐसे क्या करूँ कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाए या मैं ठीक हो जाऊँ या मैं क्योर हो जाऊँ। तो इन सब तरीके के सवाल आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। बाकी आपके मन में जो भी सवाल आ रहा है अपने से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है वो, आप वो वहाँ पर डेफ़िनेटली पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग सेशन जनरली हम 50 मिनट्स का करते हैं। 50 मिनट्स टू 55 मिनट्स का ये सेशन हमारा रहता है। इस सेशन के एंड होने पर आपको रिकॉर्डिंग भी मिलती है अगर आपको चाहिए तो। ओके। अब अगला सवाल आता है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर किस तरह से मिलेगी। तो देखिए, जब आप सवाल पूछते हैं तो मैं आपका सवाल लेकर रिकॉर्ड्स में आपके पूछती हूँ, यानी कि जो आपके गाइड्स हैं, आपके स्पिरिट्स हैं जो गाइड कर रहे हैं हमें रिकॉर्ड्स में, मैं उनसे पूछती हूँ, फिर उनका जो भी आंसर होता है वो आपको मेरे थ्रू दिया जाता है। तो जो भी रीडर्स होते हैं दे आर ऑल मीडियम्स, हम सब सिर्फ और सिर्फ मीडियम्स हैं। यहाँ पर हम अपना दिमाग नहीं लगाते कि हम आपके बारे में क्या सोचते हैं या हमारी राय आपके बारे में पर्सनली क्या है, नहीं। हमें अपना ओपिनियन यहाँ पर नहीं देना होता है। हम बस रिकॉर्ड्स में आपका क्वेश्चन पूछते हैं और उनसे जो भी हमें जवाब मिलता है वो आप तक पहुँचाया जाता है। तो इस सेशन में आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका बस एक काम होता है कि आपको बस अपने सवाल पूछने होते हैं और इन सवालों का जवाब आपको रीडर के थ्रू मिलता है। ओके। अब अगला क्वेश्चन होता है कि जब आप रिकॉर्ड्स ओपन करती हैं तो आपको क्या-क्या पता लगता है? जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पूछते हैं कि आपको क्या-क्या पता लग जाता है जब आप रिकॉर्ड्स ओपन कर रहे हैं? तो देखिए, जो रिकॉर्ड्स हैं और जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है इसमें बहुत अंतर होता है, क्योंकि आपने अगर अपनी कुंडली की डिटेल्स किसी को दे दी, अपना बर्थ टाइम, बर्थ डेट ये सब आपने दे दिया, तो वो आपका एक चार्ट बनाकर आपको बहुत कुछ उसी से बता सकते हैं, है ना? बट जब आप रिकॉर्ड्स में आ रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास आपकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस एनर्जेटिकली हम आपसे कनेक्ट होके आपके रिकॉर्ड्स ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमें इनिशियल लेवल पर इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपकी एनर्जी की मिलती है कि एज अ सोल आपका नेचर क्या है, आपका ऑरा किस कलर का है, आपका नेचर कैसा दिख रहा है, आपका ईश्वर के साथ कनेक्शन कैसा है, कौन-सी ऐसी शक्ति है जो आपको गाइड कर रही है, कौन-सी ऐसी शक्ति है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये एक इनिशियल चीज़ें आपके बारे में दिखती हैं। कुछ लोगों का ऑरा थोड़ा नेगेटिव होता है तो वो भी थोड़ा-सा समझ आता है। यही एक इनिशियल रीडिंग होती है। फिर इसके बाद जब आप क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं, फिर आपको उसके जवाब मिलते जाते हैं। तो ये एक सेशन रहता है जिसमें आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये जनरली हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए है। ये जो आकाशिक रिकॉर्ड्स टूल हमें मिला है, ये एक्चुअली इसलिए मिला है ताकि हम समझ सकें, जान सकें कि एज़ अ सोल अभी तक हमने कौन से ऐसे कर्म किए हैं जो एप्रोप्रिएट नहीं थे और आगे हमें क्या करना चाहिए ताकि हम ईश्वर से और ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील कर सकें और जो पास्ट है उसके लिए फॉरगिवनेस कर सकें। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपके और भी कोई सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं जो इस वीडियो में आंसर नहीं हुआ है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। राधे राधे। गॉड ब्लेस अस ऑल।